Hello student of class 10th, we are discuss this question of quadratic equation. Quadratic equation का ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 290। यहाँ पर इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का आता है। ये आप लोग देख लीजिए। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 290। जब ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर का पूछता है तो पहला x मानते हैं, दूसरा x + 2 मानते हैं। यदि केवल कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर करता है तो x फिर x + 1, लेकिन इसमें ऑड कहा गया है तो हमने मानते हैं। ठीक, अब हमने x मान लिया, इसको x + 2 मान लिया। सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर x मान लिया, सेकेंड मान लिया हमने x + 2। ठीक, अब कह रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव सम ऑफ व्होज स्क्वायर। स्क्वायर करके उसका सम क्या है, देखो पहले दोनों का स्क्वायर कर दो, फिर उसका सम बीच में ऐड लगा दो। 290 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, फिर एक्स स्क्वायर, फिर इसका होल ऑफ स्क्वायर खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसे ही उसमें और वैल्यू रख देंगे एक्स की। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 2ab यानी 2 × 2 × x, 2 × 2 = 4 और x 4x 290। तो यहाँ पे x स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएंगे और 4x को यहाँ लिख देंगे। अब जैसे 290 उधर से इधर आया, उसमें से 4 माइनस किया, 200 माइनस का 286 हो गया। ठीक, बाय कंपेयर टू स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गेट। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें से हमें बताइए यहाँ पे a क्या है, बताइए। a हमारा 2 है, a = हमारा बेटा क्या है 2 है, और b = हमारा 4 है, और c = -286। अब बाई धराचार्य फॉर्मूले से करते हैं। x² - -b ± √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और ये माइनस का साइन तो माइनस हो गया, प्लस माइनस √b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिखा -4 लिखा है 4 × a की वैल्यू है 2 × 2 एंड और इंटू -286 मतलब c है ना, तो -286 हमने कर दिया और इंटू 2a है इंटू 2 × 2 कर दिया। ठीक, जब हमने सॉल्व किया x = -4 प्लस -√16 4 का स्क्वायर आ गया माइनस, अब उधर मल्टीप्लाई किया हमने, ये 4 × 2 कितना होता है 4 × 8। ठीक, यहाँ पे 8 आ गया, 8 माइनस का इंटू माइनस का 286 अपॉन में 4। अब इसको 8 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 8 × 6 = 48 का 8 कैरी आया 4, 8 × 64 64 में 4 ऐड किया 88 कैरी आया 6, 8 दूना 8 2 = 64 16 उसमें 6 ऐड किया 22। ठीक, 22 88 आ गया। ठीक, ये आ गया 2288 आ गया, -4 प्लस माइनस √16 प्लस 2288 अपॉन में 4। ठीक, जब हम 2288 में 16 ऐड करेंगे 20304 आ गया, 2304 आ गया। ठीक, अंडर रूट में -4 प्लस माइनस √2304 अपॉन में 4। अब भाई इसका ये हमारा 2304 हमारा 28 का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो इसको 48 को दो बार लिख लेंगे अंदर। अब जिसका पेयर बन गया उसको बाहर निकाल लाएंगे। ठीक, x -4 प्लस माइनस 48 अपॉन में 4, यहाँ पे प्लस माइनस 2 बार है ना, प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस के साथ फॉर प्लस साइन के देखो -4 प्लस 48 है अपॉन में 4। अब -48 में से -4 यानी 4 गया तो कितना बचा 44 बचा, 44 में अपॉन में 4 है, इसको काटेंगे 11 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। अब सेकेंड वैल्यू फॉर माइनस के लिए निकालते हैं। फॉर माइनस जब हमने माइनस के लिए निकाले, माइनस के लिए हमने निकाला = -4 -48 अपॉन में 4। अब माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं तो हमारा 52 अपॉन में 4 हो गया, 52 अपॉन में 4। अब 4 से काटेंगे, यहाँ 13 आ गया, तो एक सेकेंड वैल्यू माइनस की 13 आ गई। अब माइनस की माइनस है ना, ऐसा देखो
तो माइनस की 13 आ गई। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हमने माना था x, तो x की वैल्यू 11 और 13 आ गई। और सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर हमने माना था x+2, तो पहले 11 में ऐड करेंगे 2 तो आया 13, और -13 में ऐड करेंगे तो माइनस का 11 आएगा। ठीक, माइनस का 11, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 13 और माइनस का 11। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक भाई, मैं आप लोगों को भाइयों और बहनों करके बुलाऊंगा, या फिर आप लोग मेरे छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के समान हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, 4 नंबर का आता है ये क्वेश्चन, ज़्यादा बढ़िया, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, इजी भी है। आप इसको हमने यहाँ पे धराचार्य फॉर्मूले से लगाया, आप मिडिल टर्म स्प्लिट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, उसके बाद थ्रू आप निकाल सकते हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यदि आपको गड़बड़ी लग रही है कोई भी, और मैं उसका उत्तर आपको नई वीडियो में दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरीके से नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे अन्य बच्चे भी पढ़ सकें। थैंक यू।